हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। कल का दिन बहुत ऐसे ही बीत गया। इसके बारे में मैंने बहुत सोचा। जो सितारा का एक कल का व्लॉग था जिसमें उन्होंने बाद में अपने भाई के फेवर में बात करी और बहुत सारी बातें करी इनफैक्ट। तो उन चीज़ों को जब मैं एनालाइज़ कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि ये तो खुद इल्ज़ाम लगाने वालों में थे कि जो वफ़ादार थे वो अदाकार निकले। तो आपकी अदाकारी भी मुझे अब थोड़ी सी समझ आने लगी है सितारा जी। कुछ सवाल मेरे आपसे भी हैं जिनका जवाब आप कल देने आने वाली थी, बट फिर आपको रोक दिया गया। फिर आपने नेट का बहाना बनाया, जबकि आपकी कम्युनिटीज़ बार बार लग रही थी। एक दो बार आपने लगाई, वो पता नहीं बिना नेट के आपने कैसे लगा ली, क्योंकि अगर नेट नहीं चलता तो व्हाट्सएप तक नहीं चलता। तो ये तो फिर कम्युनिटी थी, ठीक है। तो अगर आपका नेट चल रहा था तभी आपकी कम्युनिटीज़ लग रही थी। तो जो आप दूसरों के इशारों पे नाच रही हैं, रोबोट बन चुकी हैं, अपने आप को अपने स्टैचू बना लिया है, तो जो अब आपकी इमेज है ना, एक कठपुतली की तरह लग रही है मुझे। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर बनने के लायक हैं, डिज़र्व करते हैं इतनी रिस्पेक्ट। उनके इतने सारे सब्सक्राइबर उनके साथ जुड़े होने चाहिए। जब लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ, उसका एक कारण मुझे और भी नज़र आता है। मुझे लगता है कि आप सबसे बेस्ट अदाकार हैं। अदाकारी आपने स्टार्ट की, आपके हस्बैंड की शादी हो रही थी जब, मैं तब से शुरू करूँगी। तब आपने पूरा अपना गेटअप तैयार किया। नॉर्मली लोग इस तरीके का नहीं करते हैं। आप पूरी दुल्हन की तरह सजी, आपने सॉन्ग गाया, आपने पूरी शादी देखी, पूरी उसको पिक्चराइज़ किया, फिर उसकी एडिटिंग की होगी, फिर आपने उसको रिलीज़ किया। आपने लाइव भी आई, आपने लाइव बातें करी, आप लाइव रेडी होके बैठी रही। आपने बहुत कुछ किया। आपने लाइव अपनी एक्टिंग, अपनी अदाकारी में अपने दर्द को दिखाया। वो आपका लोगों को बेस्ट लगा, क्योंकि इंडियंस आपके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, इंक्लूडिंग मी। हमारे यहाँ पे ये चीज़ें बहुत रेयर होती हैं, और होती भी हैं तो सिर्फ जो एक रिलीजन है हमारा मुस्लिम, उसमें ये होती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कानून और जो हमारे रिलीजन है उनमें, अदर रिलीजन है जैसे हिंदू, सिख हैं और अदर्स हैं, वो सारे इस चीज़ के अंदर नहीं बिलीव करते, और ये चीज़ें बहुत रेयर होती हैं। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो जो रुतबा अपनी वाइफ को दिया जाता है वो तो उस औरत को भी नहीं दिया जाता, चाहे वो कितनी ही हसीन हो, कितनी ही अच्छी हो, कितना कुछ हो। जो वाइफ का रुतबा है वो वाइफ का रहता है, जो बच्चों का हक है वो बच्चों का रहता है। कोई भी इंसान चाहे वो बाहर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखेगा भी, वो अपनी वाइफ को सोसाइटी में दिखाएगा, ना कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले इंसान को रखेगा। और सब कुछ जो भी उसकी प्रॉपर्टी है या कुछ है वो अपने बच्चों के नाम करता है। ये सारी चीज़ें, हाँ कुछ पार्ट आप वो शायद वो सेकंड पर्सन को भी दे, जो दूसरी औरत है उनके रख रखाव, उनकी ज़रूरतों का ख्याल भी कोई इंसान रख ले, बट वो पूरी की पूरी अपनी जो रिस्पेक्ट है वो अपनी वाइफ के लिए ही छोड़ता है। तो बहुत सारा डिफरेंस था। और फिर आपकी गुर्बत थी, फिर आपके पास मासूम बच्चे थे, जिससे हम सब लोगों के ना दिल पिघल गए। फिर इतना सब कुछ के बाद आप अकेली थी, आपके पेरेंट्स नहीं थे। आपने रो रो के बताया कि मेरी माँ वहाँ पे है, मजबूर है, वो आना चाहती है, वो नहीं आ पा रही है। साजिद भाई साथ नहीं दे रहे हैं। साजिद भाई के रिश्तेदार साजिद भाई के साथ शादी में एंजॉय कर रहे हैं, बारात जा रही है, ढोल बज रहे हैं, वहाँ पे धूमधाम से शादी हो रही है, और आप अपने बच्चों को लेके अकेली बैठी हैं। बीच बीच में हीरा शाहिद और ऐसे कई लोगों के स्टेटमेंट आए कि हम लोग वहाँ पे थे जब ये शादी हुई है, या शादी पहले हुई है, सेलिब्रेशन बाद में हुई है, आपकी कंसेंट थी, आपकी विलिंगनेस थी, हमारे यहाँ पे ये कल्चर है।
उसके बावजूद सबने कहा कि ये इनोसेंट है, ये छोटी है, ये प्यारी है, ये प्योर है, हमें सबको इसका साथ देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने रातों रात आपके लाखों सब्सक्राइबर हो गए। हमें भी अच्छा लगा कि आपको सपोर्ट करना है सबने। उसी टाइम मैंने भी आपकी वीडियोस देखी थी क्योंकि वो वायरल बहुत ज़्यादा हो गया। और उसके दौरान जो आपका वो टफ़ टाइम था, सबने आपका बहुत साथ दिया। इंडियंस, मुस्लिम्स, जितने भी थे, अपना हर एक रिलीजन के लोग। मैं आपके उसमें सब्सक्राइबर में देखती हूँ, किसी के पीछे कौर लिखा है, किसी के पीछे शर्मा लिखा है। तो इट मीन्स कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, और 70 to 80% इंडियन ही हैं। जो 10-20% हैं वो आपके कुछ ओवरसीज़ से हैं, और कुछ आपके जो है पाकिस्तान के सब्सक्राइबर आपके बहुत ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम आपके इंडियंस ही हैं। तो इंडिया में ये कल्चर नहीं था, तो हम लोग ज़्यादा हर्ट हुए कि एक औरत के साथ ऐसे कैसे, क्योंकि हमारे इंडिया में अब औरत को तो काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे भी मैंने देखा है, पाकिस्तान में भी मैंने कई लोगों से सुना है कि ये चीज़ें हैं, विदाउट लेडी की कंसेंट के ये ऐसे कदम नहीं उठाए जा सकते, चाहे उन्होंने आपको पुचकार के कैसे भी करके आपसे विलिंगनेस तो ली, ठीक है। तो आपकी अदाकारी हमने डे 1 से देखी। उसके बाद ये चीज़ें जैसे जैसे चेंज होती रहीं, आपकी जो सिस्टर वाला केस हो गया, आप वहाँ गई, आपने फिर आकर अपने तरीके से अपने लोगों को बताया कि मेरे पास भी दूसरों के राज है, मैं बोलती नहीं हूँ, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। लोगों ने आपकी बात को ये भी सराहा, हम सब ने सराहा, हमने भी सराहा। चलो ठीक है, आप सब्र कर रही हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आपको बेहद उससे भी कहीं ज़्यादा सपोर्ट मिली, और आपको इतने सारे अच्छे अच्छे सपोर्टर्स मिले। पर हम देख के हैरान थे जब आपके सपोर्टर्स आगे आते थे, आप बिल्कुल चुप रहती थी, पीछे रहती थी, और फिर वो आपके जो आपके हिस्से की गालियाँ थी वो सपोर्टर्स खाते थे। तो फिर भी वो कहते थे कि नहीं, हम चैनल को नुकसान नहीं होने देंगे, हम सितारा को नुकसान नहीं होने देंगे, हम सब एक हैं। तो बड़े बड़े धुरंधर आए, जो बहुत अच्छे स्पीकर थे वो आए, बहुत अच्छे लॉयल पर्सन आपके साथ जुड़े, एज अ एडवोकेट उन्होंने जैसे अपनी भूमिका निभाई। बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी, तब मैं आपकी सिर्फ सब्सक्राइबर थी, सपोर्टर भी आज भी थी, व्यूअर भी थी, लेकिन मैंने अपना कोई चैनल नहीं खोला था। मैं तब से आपके साथ थी, और आपकी हर फीलिंग को हमने फील किया कि आपने किस तरीके से। फिर उसके बाद जब हीरा शाहिद आई तो उन्होंने आपकी कई चीज़ें बाहर लेके आई कि ये इस तरीके से हैं, ये कहते हैं कि यूट्यूब के लिए आप यूट्यूब पे छोड़ो, जो भी है वो एक डिफरेंट है, हम ऐसे घर में एक है, हमने यूट्यूब पे सीखे। तो तब भी किसी ने उनकी बात पे कि उनमें बचपना बहुत है, वो जेलस फैमिली आपसे, वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, कुछ इस तरीके की। चलो ठीक है, बातें मान ली। आप भी आई, आपने गाड़ी में बैठ के हीरा शाहिद को बहुत कुछ बातें बोली भी, और उसमें कमियां भी थी, वो आपने सही निकाल ली। तो लोगों ने फिर अप्रिशिएट किया। फिर हमने आपको कई बार गाइड किया, आप कई बार आपने हमारी बात सुनी, समझी। मैं ये नहीं, आपकी तारीफ़ इस बारे में मैं ज़रूर करूँगी कि आपने बहुत बार हमारी बात को समझा, और आपने ईद वाले दिन अपने सारे सपोर्टर्स को अप्रिशिएट किया, उनको शाउट आउट दिया, अपनी तरफ से ईदी दी, जिसको मैं आज भी अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन जब जब ज़रूरत पड़ी, चाहे वो मरियम थी, चाहे वर्दा थी, चाहे सोनिया थी, आप कभी भी उनके लिए बोलने के लिए नहीं आई। तो दूसरे लोग बोलते रहे, वो हर्ट भी हुई। सोनिया बहुत ज़्यादा आज भी हर्ट है, और उनके दिल में ना, जो इंसान ने आपको दिल से प्यार किया हुआ ना, उनके दिल में बहुत गहरी चोट है। लेकिन क्योंकि आपके साथ इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, आपको कोई अगर आपका सपोर्टर भी कुछ कहने के लिए बोलता है तो वो उस पर अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो लोग डरते हैं। जैसे कल ही मैं वर्दा जी की लाइव भी मैंने देखी, वो मैं एक वहाँ पे रूपम मैडम है, बहुत तारीफ़ करूँगी, पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट वो बहुत अच्छी हैं। उनकी एक एक बात में पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, और मैं तो मतलब उनको बहुत ही रिगार्ड करूँगी। वो इंडिया से ही हैं, बहुत कल्चर्ड हैं, वो उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, वो अच्छी बातें समझाती हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर मुझे लगता है कि होने चाहिए। मुझे लगता है रूपम जी का भी एक चैनल ज़रूर उनको ओपन करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों को सही सीख दे रही हैं, सही चीज़ें बताती हैं, और लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी बात कन्विंस होते हैं, लोग उनसे समझते हैं।
अगर कोई नहीं समझ रहा तो वो सितारा नहीं समझ रही। उनको लगता है कि जो मैं बोल दूँ वो सही है, जो सपोर्टर्स बोल रहे हैं वो सही बात नहीं है। तो सितारा यहाँ पे आप बहुत रोंग हो। जो सही बंदा है आपको उसके साथ बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, चाहे उसका रिश्ता आपका खून का है या नहीं है। फिर आ जाती है जी सितारा पे प्रेशर है, सितारा ये है, सितारा की मदर का है, सितारा के चाचू का है, ये है वो है। तो सितारा खुद का, हमने तो सितारा को इन्फ्लुएंसर समझा हुआ था ना, हम तो सितारा के को फॉलो कर रहे थे। सितारा की वजह से जिस जिसको सितारा ने कहा कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हाजी मोहम्मद को, हमने कर लिया। सब जो मतलब जो भी उनके व्यूअर्स थे, जिस जिसको उन्होंने सपोर्ट करना चाहा सबने उनको सपोर्ट कर लिया। फिर आपने कहा कि इतनी चीज़ें हुई, हमें पता था बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। कोई जजमेंटल नहीं होता, लेकिन सब चीज़ों का लोगों को अंदाज़ा हो जाता है। फिर आपने कहा कि मेरी मदर के बारे में कोई भी आप ऐसा ना बोले, मैं अपनी माँ को प्यार करती हूँ। तो हमने उसको रिस्पेक्ट किया। मैंने खुद बोला कि मैं मेरे चैनल पे आज के बाद आपकी मदर के बारे में कोई बात नहीं होगी। हालांकि हम समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, लेकिन हमने फिर बोलना बंद कर दिया। हमने आपकी हर एक बात को रिगार्ड किया, रिस्पेक्ट दिया आपको। उसके बदले अगर आप गलत चीज़ों को करने के लिए अपने सब्सक्राइबर को बोलेंगे कि मेरा भाई इतना घटिया है, झूठा है और वो नोच नोच के खाने वाला इंसान है, आप उसकी रिस्पेक्ट करो, तो कोई क्यों करेगा। आप किसी को क्या फ़ायदा दे रही हैं। आपके सिर्फ सपोर्टर, हाँ, जो व्यूअर्स आपको देखते हैं उसकी वजह से आपको इनकम होती है, जिस इनकम को आप बार बार दूसरों लोगों को बांट बांट के अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करती हैं। मुझे ये चीज़ आपकी बहुत बुरी लगती है। आपको पैसे की वैल्यू नहीं। आपकी क्या हालत थी जब आपके पास पैसा नहीं था। जब लास्ट विज़िट में आप गाँव गई थी तो आप वो जो आपके साजिद भाई की बच्चे हैं उनको आप पैसा ऐसे दिखा दिखा के लोगों को दे रही थी, बांट रही थी। तो वो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। तो मैंने कहा देखिए, आप इतनी हार्ड मनी है, आपने उनके चैनल खोल दिए, सपोर्ट आपकी बहुत बड़ी है। आप उनके घर चलेंगी, आपने उनको शाउट आउट दे दिया, ये भी बहुत है। फिर आप अपने पैसे का दिखावा बार बार करें कि मैं ये मैं वो, उनको मैंने ये कर दूँ या मैं वो कर दूँ, मेरे पास पैसा है। तो मेरी बात सुनिए, जो आपके व्यूअर्स हैं ना, मेरे ख्याल से उनके पास भी, सबके पास बहुत पैसा है। सबने अपनी ज़िंदगियों का बखान नहीं करा, कोई अदाकारी नहीं दिखाई, सब वेल ऑफ हैं। अपने इंडिया में भी जितने लोग हैं वो सारे वेल ऑफ हैं। मुझे पता है कि बहुत अच्छे से अच्छे लोग आपके सब्सक्राइबर हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो इस चीज़ को दिखाने का या करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। बट फिर भी आप अपनी तरफ से ये अपना आप एक मैसेज देती हैं कि आप सबके साथ बहुत अच्छा से रहती हैं, आप बहुत अच्छे से करती हैं। यहाँ तक भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये भी मानते हैं। हम भी जाते हैं अपने रिश्तेदारों के घर, बच्चों को पैसे भी दे के आती हैं, सबके कल्चर भी होता है, चलो ये मान लेती हैं, फिर भी मैं मान लेती हूँ। लेकिन जो आपका मतलब, क्योंकि आपके वहाँ पे जिस तरीके से जो आपका बैकग्राउंड के हिसाब से चलते हैं ना, उस हिसाब से आप कुछ जितना वो आप आपके बच्चों के साथ करें आप भी उतना ही कर लें, वो बैलेंस्ड रहता है। थोड़ा बहुत ज़्यादा भी अगर आप कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें दिखा दिखा के करना, कई उस टाइम बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन करा था इस वजह से कि सितारा को इस तरीके से अपने पैसों को, जब आपने कहा मैं 6 लाख रुपए मैंने हीरा शाहिद के फादर को बुलाने के लिए लगाए, फिर आपने कहा कि मैंने चाचू के पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, फिर आपने उनके कमाया की फ़ीस क्यों भरी। उनके बेटे के पास भी बहुत पैसा था, उनके पास प्रॉपर्टी भी बहुत थी। तो मतलब आप क्या दिखाना चाहती हैं कि जो व्यूअर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपको डॉलर्स मिल रहे हैं, आपका इनकम ऑफ सोर्स बना हुआ है, आप उनको ही डिच करना शुरू कर देंगे। मेरे को नींद नहीं आई मेरी आंखों से, आपको पता चल रहा होगा। मैं बहुत परेशान हुई कि क्या हम ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे किसी मेरी सब्सक्राइबर का मैसेज भी आया कि मैडम आप छोड़ो इनको, आप क्यों मतलब इन लोगों, मेरे ना चैनल पे बहुत बारी एक एक करके कभी किसी का, कभी मैंने कईयों को तो रिमूव भी किया कि चलो ये नेगेटिविटी नहीं लेके आनी, मैं अपने माइंड से। बट कहीं ना कहीं लोग सही भी कहते हैं
कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम आपको सपोर्ट करें, जबकि आप अपने सपोर्टर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। वो आपकी भाभी जब भर भर के गालियाँ निकाल रही थी 4-5 दिन पहले, तब नहीं आप आई, सामने आके बैठी कि नजमा भाभी, जिन सपोर्टर की वजह से हमारे चैनल हैं, जो व्यूअर्स की वजह से हमारे चैनल हैं, तो आप उनको ही गालियाँ निकाल रही हैं, तो फिर कैसी ये आपकी सिंसियरिटी है जो आप कहती हैं कि यूट्यूब फैमिली की तरफ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे आपका सेल्फिश ना ज़्यादा नज़र आता है। आप सेल्फिश हो गई हैं, आपका जो किरदार है वो बदल गया है। पैसे ने आपका दिमाग जो है बहुत ऊपर चढ़ा दिया है, और आप सिर्फ जो सामने बैठ के पोलाइटली बात करते हैं अपने जो चैनल पे, मुझे अब वो अदाकारी लग रही है। अगर मैं कहीं पे आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा कम बात करी हूँ, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बात करी हूँ कि अगर आपके माइंड में ये चीज़ें चलती हैं या आप जो देखने वाले को ऐसा लग रहा है, तो यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ। आपको अपना जो तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको जिन लोगों की वजह से आपको इतना कुछ मिल रहा है, आपको उनको रिगार्ड और रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आपने मैसेज कर दिया कि आप नाराज़ ना हो, मैं लाइव आऊँगी, तब बात करते हैं। फिर आपका लाइव आना उस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट था, सब लोग वेट कर रहे थे। मैंने भी मैसेज किया कि हम मतलब बहुत रात काटनी मुश्किल इसलिए हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें रात को, क्योंकि हम लोग ना इंडियंस बहुत इमोशनल हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जिसको प्यार करते हैं दिल से करते हैं, जब दिल से निकालते हैं तो फिर पूरी तरह से झाड़ू बज जाता है, बिल्कुल दिल से निकल ही जाते हैं लोग। तो मेरा तो 1-2 दिन पहले ही मेरे ख्याल से, आपका दोपहर के बाद मेरे ख्याल से वीडियो, मैंने तो मॉर्निंग में ये चीज़ डिक्लेयर कर दी थी कि जब आप सुनती नहीं है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आपकी वजह से मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरी आइज़ आप देखें किस तरीके से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि आपके लिए इतने सारे पहले देखना पड़ता है कि कौन आपके बारे में गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपके लिए कौन सी प्रेसी, तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। अपने काम छोड़ो, अपने घर को छोड़ो, अपने ऑफिस के काम छोड़ो, हर वक्त दिमाग में एक चीज़ चलती रहती है कि कोई चीज़ सितारा को डैमेज ना करे, कोई चीज़ सितारा को परेशान। आपके लिए लोग इतना प्यार करते हैं, तो फिर आप सपोर्टर्स को गालियाँ दिलवाते रहते हो, तब आप नहीं आते। आज भी अगर आपके भाई को लोग ट्रोल कर रहे थे, तो उनकी करतूतों की वजह से कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमारे रिश्तेदार नहीं होते या दुनिया के रिश्तेदार नहीं होते, बहनें जो कर सकती हैं अपने भाइयों की मदद नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप मदद करते भी हैं, फिर आपको जलील भी करते हैं। वो आपको धमकियां देते हैं, आपके हस्बैंड को धमकियां देते हैं, आपके अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस करते हैं, आपके अगेंस्ट थंबनेल्स लगते हैं। जो सपोर्टर बर्दाश्त नहीं करते कि सितारा इतना उनकी बेटी के लिए कर रही है, 6 महीने रखा, इतना दहेज दे दिया, फिर बात हुई कि जी मैं फर्नीचर दे के मुँह पे मारूंगा, ठीक है। फिर बात हुई कि जी सितारा ने हमारी बच्ची को पुराने कपड़े दिए जो उनको किसी ने दिए हुए थे, ठीक है, प्रमोशन के थे, तो ये बात हुई, तब भी लोग चुप रहे, ठीक है। अब आपका भाई टेबल पे हाथ मार मार कर धमकियाँ दे रहा था, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई। वो धमकियाँ ये दे रहा था कि अब आप आओ, अब मैं खोलूँगा, मेरे पास सबके राज। तो वो खुलेआम साजिद भाई को धमकियाँ दे रहे थे, तो इसमें आपके राज उनके पास कोई होंगे? फिर क्या समझे हम, क्या समझे आपकी बात को, ठीक है। फिर मुझे समझ आया कि जो कुछ दिन पहले आपके सो कॉल्ड चाचू ने एक थंबनेल लगाया था ना कि असल कहानी अब शुरू होगी, उसका मतलब मुझे अब समझ आया कि असल कहानी सच में अब शुरू हुई है। उन्होंने वो उस तरीके से आपको ट्रैप करना था, वो कर लिया, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि इन बुज़ुर्गों को आप सिंपल मत समझो, इन्होंने सारी उम्र यही कुछ किया है, ये बहुत अड़े हुए इंसान हैं, तो उनका तजर्बा है, उनको पता है कि इनको मैंने कैसे कैसे ट्रैप करना है, किस किस बंदे को आगे करना है, किस किस। जब उन्होंने अपनी बेटी को करा, नहीं बात बनी, तो फिर आपके भाई को आगे कर दिया, आपके भाई से वो बातें बुलाई, फिर आपको आना पड़ा, आपने घुटने टेके, यही वो चाहते थे। कब तक आप घुटने टेकेंगी, कब तक आप इनको, इनकी गलतियों को छिपाती रहेंगी और अपनी इमेज को डाउन करती रहेंगी? मैंने कल भी बोला था, आप इसको रीथिंक करें। आज अगर आपका कल नेट था तो आपको आज सुबह ही लाइव आना चाहिए था, ताकि लोगों को तसल्ली होती कि आप भी उतनी बेकरार हैं, लोगों की टेंशन आपको भी है, आपने सबकी नींद खराब करी।
रूपम जी कितनी अपसेट थी, रोई हैं वो, उनका फांस था, कितनी हर्ट हुई हैं वो, कितना प्यार करती हैं आपको, मैंने कितना प्यार किया आपको मैंने 2-2.5 साल से, आप देखो आपको किस तरीके से हम लोग गाइड करते रहे हैं, संभालते रहे हैं। हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो कोई संभालने वाला भी नहीं है, ना ही सपोर्टर है हमारे पास इतने। अब तो बहुत लक्की हैं, उसके बावजूद आप ऐसी हरकतें करती हैं। अब आप नोट करना, मेरी पुरानी वीडियोस में ना मेरी आंखों के नीचे काले घेरे नहीं थे, ये देखिए। आपकी टेंशन ने तो ब्यूटी भी ख़त्म कर दी हमारी, हम कहाँ जाएं। वो बेचारी मरियम का क्या हाल है, मरियम इतनी अच्छी लगती थी, इतनी मतलब ब्यूटीफुल थी वो, जब वो सऊदीया में थी ना, वो बहुत अच्छा मेकअप करती थी, बहुत सुंदर लगती थी। तो बहुत पोलाइट थी, उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी लगती थी मुझे। लेकिन जब वो पाकिस्तान में आई, वो आपकी वो जो भाभी के साथ उनका चलता रहा, फिर तो मैंने उनका रूप अलग डिफरेंट देखा। कल मेरे में मुझे लग रहा था जैसे मेरे में काली माता आ गई है। मैं तो खुद इतनी परेशान होगी, बाद में मैंने अपनी वीडियो देखी और मैंने कहा नहीं, इसको अपलोड करना है क्योंकि ये भी ज़रूरी है, ज़रूरी थी, तो वो वीडियो भी अपलोड करनी पड़ी। अभी भी टाइम है, सारी चीज़ें आपको, लास्ट वार्निंग है ये मेरी तरफ से, अभी भी इन चीज़ों को संभालें, अपना क्लियर करें स्टैंड कि ऐसे है। और अपनी मदर को, सबसे पहले आप अपनी मदर से बात करें, बड़े प्यार से बैठ के बात करें कि मदर, मेरे जो ये सब्सक्राइबर हैं, ये मेरी बैकबोन है, ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर मैंने इनका हाथ साथ छोड़ दिया और इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरा सारी उम्र कुछ नहीं बन सकता फिर, क्योंकि स्किल तो कोई है नहीं है और कोई टैलेंट तो है ही नहीं है, सिर्फ एक अदाकारी तो आती थी, फिर वो भी चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपका जो लोग देखते हैं ना, ये आपकी अदाकारी ही होती है, आपकी प्रेजेंटेशन जो होती है ना, उसको अदाकारी ही बोलते हैं। वो आपका जो आप लोगों के लिए करके दिखाती हैं ना कि ये कर दिया मैंने, ये डेकोरेट कर दिया, ये कर दिया, लोगों को वो आपकी प्यारी प्यारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आपने आपने जैसे ये कितनी अच्छी बात है, आपने ऑर्गेनाइज़र लगाए, अपने कबर्ड्स अपनी को बहुत अच्छे से मैनेज करके दिखाया, बहुत लोगों ने सीखा होगा, बहुत सारी चीज़ें, फोल्डिंग आपने सिखाई कि सॉक्स को ऐसे करना है ना, जिनको नहीं आती, जिनको आती है उनको तो पता ही है, चलो फिर भी आपने बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। तो अभी मुझे लगता है कि यू शुड चेंज योर पर्सनैलिटी, आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और आप थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल हों। बार बार मैं बोलती हूँ, इन चीज़ों से हट के थोड़ा टाइम आप ना डिवाइन को भी दें, ताकि आपको वो अच्छे से समझाएंगे। आप उनसे अपने सवाल, जब वैसे तो आप हैं डिवाइन पर्सन हैं, आप कनेक्ट होती हैं, मुझे पता है आपका, बट फिर भी आप में वो, आपने अपनी ना जो दूसरों के पीछे लग के अपनी प्योरिटी को आपने ख़राब किया है। आपका, आप दूसरों के हिसाब से जब चलती हैं ना, तो आप अपना इमेज ख़राब कर लेती हैं, अपने कर्मास ख़राब करती हैं, और कुछ नहीं कर रही हैं, आप अपने कर्मास ही ख़राब कर रही हैं। और इसके पीछे आपकी मदर है, मैं टू बी वेरी फ्रैंक बोलती हूँ। अगर वो आपको मजबूर ना करें तो आप ये काम करेंगी भी नहीं। इतना दिमाग तो सब में है ना, मेरा इतना अच्छा चैनल चल रहा है, इतने लोग मुझे समझा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मैं उनको हर्ट कर रही हूँ। आपको तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, एक मोमोज भी बनाती हैं, लोग आपको हिट कर देते हैं। इतना सब कुछ मिला हुआ है, कदर नहीं है आपको, वैल्यू ही नहीं दे रही हो आप, अपने अपने व्यूअर्स को वैल्यू नहीं दे रही हो, सपोर्टर्स को वैल्यू नहीं दे रही हो। ये आपके बारे में कोई थंबनेल लगा दे तो आपके भाई बहनों की ऐसी तैसी कर देते हैं सपोर्टर्स। ठीक है, आप चुनते हो अपने भाई बहन को, आपको अपना ब्लड रिलेशन बहुत प्यारा है। आज आपके पास पैसा ना रहे तो देखें आपकी तरफ कौन आता है, कौन आपके बच्चों को पानी पूछता है। जो 4 दिन आपका खा के गए, आपके लिए करके गए, भाई ने तो आपके ताना भी मार दिया, जिसको आप अपने अब्बू की जगह रख रही हैं, उसे ताना मारा है कि जी मैं वहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ के आपके बच्चों को के पास गया था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी बेटी को 6 महीने उन्होंने रखा, उसके फर्नीचर दिया इतना अच्छा, मेरी हेल्प कर दी, मेरा बोझ हल्का हुआ, ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं कही। आपके जो अब्बू जैसे भाई हैं, उन्होंने सर पे हाथ रखने वाली फ़ोटोज़ खिंचवा ली, वो सारा कुछ उन्होंने कर लिया। तो सिस्टर, अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चीज़ें ख़त्म कर देंगी
तो एक लास्ट ही आपको रिक्वेस्ट करी हूँ, उसके बाद आपके रास्ते अलग और हमारे रास्ते अलग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, और जो अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, हो सकता है मैं कहीं पे लग रहा हो आपको कहीं कोई बात मैंने अच्छी कही या नहीं कही, तो उसके लिए आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो लोग प्रेयर में हैं वो अपनी प्रेयर कंटिन्यू रखेंगे, ट्रस्ट बना के रखेंगे, कोशिश करेंगे, और जिनको वो लगेगा, फील होगा कि हाँ उनको कनेक्शन उनका बनने लगा है, तो वो प्लीज़ कंफर्म करते रहेंगे डिवाइन को, कि ताकि हमें भी पता चले कि आप, जैसे एक तो आए थे कल मैसेजेस मुझे कि हम एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू डिवाइन फॉर कनेक्टिंग योर सोल्स विद, ये इतना सारा आपके पास क्या मैं बोलूँ, वो एक्सपीरियंस आएगा और इतना अच्छा आपको लगेगा ना, अंदर से, मतलब अंदर से खुशी वाली फीलिंग आपको मिलेगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये प्रेयर वाली जो वीडियो है मैं फिर बनाऊंगी। तो अभी तो ये माइंड मेरा भी अपसेट हो गया था, क्योंकि ना इन चीज़ों के लिए ना बैलेंस्ड माइंड होना ज़रूरी होता है। तो अभी तबीयत भी ख़राब हो जाती है फिर जब ये सारी चीज़ें देखते करते हैं, क्योंकि दिल से जुड़े होते हैं ना लोग, तो प्यार तो करते हैं, तो फिर थोड़ा सा हर्ट भी ज़रूर होते हैं। तो इन चीज़ों का अगर वो ध्यान रखेंगी ठीक है, नहीं तो फिर धीरे 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 सब लोग अपना अपना रास्ता चुन ही लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।